जय वाल्मीकि साथियों। आज 10 नवंबर को दिल्ली में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश कुमार वाल्मीकि जी सिद्धार्थ जी ने आज एक फैसला लिया और दिल्ली की स्टेट कमेटी का गठन किया। और दिल्ली स्टेट कमेटी में एडवोकेट तुषार वाल्मीकि को अध्यक्ष बनाया। उसके साथ साथ दिल्ली प्रदेश महामंत्री युवा साथी विनोद डुलगच को बनाया और ट्रेजरर के रूप में अजय मेहरोलिया को बनाया और 5 अन्य साथियों को भी कमेटी में जोड़ा, जिसमें रघुवीर जी हैं, रघुवीर बोयत जी, सन्नी बोयत जी, सन्नी लुहेरा, विक्रम और एक साथी नौजवान। क्योंकि हम मिशन वाल्मीकि सरकार पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं और 3 चुनाव लड़ चुके हैं दिल्ली में, और अब इस मुहिम को हम तेज गति देंगे। इस पॉलिटिकल मुहिम को पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के बैनर तले अब जो आगामी चुनाव है फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा, हम अपने उसी नारे के साथ अब की बार दिल्ली में वाल्मीकि मुख्यमंत्री, वाल्मीकि सरकार के नारे के साथ हम फिर उतरेंगे और 70 की 70 सीटों पे से इस बार अपना चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की जनता को और अपने समाज को हम विकल्प देंगे दिल्ली में। और एक बड़ी कार्यकारिणी है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की, जिन्होंने किया सर्वसम्मति से समर्थन किया और साथ मिलके कंधे से कंधा मिलकर के दिल्ली चुनाव में उन्होंने सहयोग और समर्थन करने की उन्होंने पूरी सहमति जताई। जहां एक और दिल्ली क्या पूरे देश में, खासतौर पे दिल्ली में अपने सैनिटेशन वर्कर, सफाई कामगार कर्मचारियों के ऊपर जो ठेकेदार द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं, शोषण किया जा रहा है ठेकेदारी में, एमसीडी से लेकर के दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे, तमाम जगहों पर, विश्वविद्यालय, हर जगह पर शोषण, भयंकर शोषण हो रहा है सफाई कामगारों। हम इस मुद्दे को लेकर के मैदान में उतरेंगे। और दूसरा मुद्दा, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण का, तो उस वर्गीकरण को लागू करवाने के लिए दिल्ली सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं और दिल्ली सरकार को भी प्रेशर में लेंगे कि वो भी फटाफट लागू करे। हरियाणा की तर्ज पे, पंजाब की तर्ज पे उसको तुरंत लागू करे। और ये दिल्ली की लाला सरकार बिल्कुल मुंह सिल करके बैठी है, ये किसी भी हालत में कोई आवाज़ नहीं उठा रही है इस पे कि हम लागू करेंगे, नहीं करेंगे। इसको हम जोर लगाएंगे कि भैया ये तो लागू करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के बैनर तले मिशन वाल्मीकि सरकार अब आ रही है और हम खुद दिल्ली की राज सत्ता को संभालेंगे और हम अपने हाथ से अपने कर्मचारियों का भी उनके अधिकार देंगे और अपने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी हम रिजर्वेशन में वर्गीकरण के माध्यम से उनको भी उनका अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार देंगे। तीसरा जो बजट है, बजट का भी हम बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन करके अपने अनुसूचित जाति समाज को हम आगे बढ़ाएंगे। उनको स्किल डेवलपमेंट से लेकर के
छोटे मोटे उद्योग धंधे, सब रोजगार ये तमाम करवा करके उनको आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि तमाम आता हूँ मेट्रो स्टेशंस पे धड़ाधड़ दुकानें बन रही हैं, और उन दुकानों में एक भी दुकान मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अनुसूचित जाति को दी होगी, जबकि उन दुकानों में भी हमारा हिस्सा है। आर्टिकल 44 में जो आर्थिक उन्नति की बात है, SC ST समाज की, उनको आर्थिक रूप से ताकतवर करना है, उसमें भी ये मेट्रो जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का जॉइंट वेंचर है, उसमें तमाम दुकानें पूरे रेलवे उसमें मेट्रो स्टेशन पे आ रही हैं, लेकिन SC ST को नहीं दी जा रही हैं। इस पे भी हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मामले तो हैं ही। एजुकेशन का मामला है, जिस तरह स्कूल बंद कर रहे हैं दिल्ली सरकार ने, 60-70 स्कूल मर्ज करके बंद करे हैं पिछले 5 साल में। सरकारी स्कूलों को ख़त्म किया है, उसके विरुद्ध भी हम मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, लगातार जारी है, उसको और तेज गति देंगे। तो हमने कहा कि वे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जो हमारे समाज की पार्टी है, हमारी पार्टी है, अब उसको हम ताकतवर करेंगे। और दिल्ली में हम बहुत तेज गति से इस मुहिम को शुरू करने वाले हैं। और इसी कड़ी में नवंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली स्टेट कमेटी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का दिल्ली स्टेट कमेटी का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। और उस सम्मेलन में दिल्ली के चुनाव का ऐलान किया जाएगा, और पदयात्राएं और जो भी होनी है, नुक्कड़ सभाएं, पदयात्राएं, जिस तरह भी प्रचार होगा दिल्ली में, उसका भी पूरा मास्टर प्लान पूरा तैयार किया जाएगा कि प्रचार माध्यम किस किस तरीके से किया जाए, कैसे जनता तक पहुंचा जाए, अपने लोगों तक पहुंचा जाए, उसका भी पूरा खाका, पूरी रणनीति तैयार होगी। देखिए, राजनीति हमें इसलिए भी चाहिए, इन सब चीज़ों के अलावा इसलिए भी चाहिए कि जो ये गुंडागर्दी मचा रखी है इन ठेकेदारों ने, खास तौर पे हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी वो बना करके, ये मेट्रो एक ये कंपनी है, मेट्रो वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक कंपनी है जो ठेका तो MCD से लेती है, MCD के गोदाम सारे वो इस्तेमाल करती है, MCD की गाड़ियां इस्तेमाल करती हैं, नाम MCD का है, लेकिन करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं और हमारे कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। अहंकार इतना है कि इस कर्मचारी से बात नहीं करते। अगर वो अपने कानूनी अधिकार की बात करें कि भाई हमारी तनख्वाह मिनिमम वेजेस दे दो, हमारा प्रोविडेंट फंड दे दो, ओवर टाइम दे दो, हमारी वर्दी दे दो, 8 घंटे के बाद करें तो ओवर टाइम दे दो, हमें साफ सुथरे बैठने की जगह दे दो, जो कानूनी चीजें अपनी करें, तो ये कहते हैं नेतागिरी कर रहा है, नेता बनेगा, यूनियन बनाएगा, चलो निकालो, बाहर करो इसको। इस तरह के गुंडागर्दी कर रही है। और जो प्रशासन, ये तमाम पुलिस से लेकर के, लोकल पुलिस से लेकर के, MCD कमिश्नर से लेकर के, और MCD की मेयर से लेकर के, दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर के, दिल्ली के LG से लेकर के, तमाम के सामने हमने गुहार लगा दी। EPF अधिकारियों के सामने, ESI अधिकारियों के सामने, लेबर कमिश्नर के सामने, और वो तमाम के तमाम लगे हैं इस कंपनी को बचाने के लिए, जो कंपनी कानून का वायलेशन कर रही है, उल्लंघन कर रही है। कानून के उल्लंघन करने वाले को बचा रहे हैं, और कर्मचारी कह रहे हो नेतागिरी कर रहे हो, कानून सिखा रहे हो, हमें कानून बता रहे हो, यूनियन बनाओगे। पुलिस वाले आकर के वो मालिक के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। वो गरीब कर्मचारी वो कह रहा भाई मुझे कानून दे दो, मेरे कानूनी अधिकार दे दो, तो इसका मतलब अगर कानूनी अधिकार मांग रहा तो नेतागिरी कर रहा है वो।
ऐसा ये भ्रष्ट और निकम्मा और बेशरम ये प्रशासन हो गया है, ये नेता हो गए हैं, तो अब इनको सबक सिखाना होगा और अब हम सत्ता अपने हाथ में लेंगे। हम बिल्कुल इन पार्टियों से अलग, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनसे बिल्कुल अलग अपना खुद का मूवमेंट, अपनी खुद की पार्टी, खुद हमारे नेता, खुद विधायक बनेंगे, खुद उनको विधायक हम लड़ाएंगे और विधायक जीतेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे और फिर इन अधिकारियों से भी निपटेंगे। और ये जो भ्रष्ट, ये जो उल्लंघन करने वाले, कानून का उल्लंघन करने वाले, संविधान का उल्लंघन करने वाले जितनी कंपनियां, ठेकेदार, ये जितने भी हैं, इनको भी कानून सिखाएंगे, अच्छे से कानून पढ़ाएंगे। तो इसलिए जरूरी है ये राजनीति करना, अपनी खुद की राजनीति करना, ये हमारी मजबूरी है, हमें करनी पड़ रही है, क्योंकि गवर्नर बीजेपी का है, मेयर दिल्ली की और मुख्यमंत्री दिल्ली की ये आम आदमी पार्टी की है। निकम्मी कांग्रेस, वो तो नाकारा है, उसी की वजह से हम ये झेल रहे हैं, उसका तो नाम लेना ही पाप है। तो इसीलिए हमें अब खुद की राजनीति करके एक राजनीतिक शक्ति के रूप में आना है और सभी से अपील है कि अब अपने राजनीतिक मूवमेंट, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के अब साथ जुड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली की राज सत्ता को हाथ में ले लो। दिल्ली में हमारा बहुत वोट है, 40 लाख वोट हमारा है, अनुसूचित जाति का मिला के 80 लाख वोट है, सारे अनुसूचित जातियां मिल करके, और सिर्फ हमें 36 सीटें चाहिए दिल्ली में सरकार बनाने को 70 में से। 36 सीट जीतते ही दिल्ली में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं होगा हमारा, पूरी सरकार हमारी होगी और फिर हम इनसे दो दो हाथ करेंगे, भ्रष्ट प्रशासन से भी और ये कानून का उल्लंघन करने वाले ठेकेदार, इन ठेकेदारों से, ठेकेदार कंपनियों से, फिर हम इनसे निपटेंगे कानूनी तरीके से। तो इसलिए सभी जो समाज के लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमर कस लें। अब नवंबर के आखिरी हफ्ते से अब शुरू होने वाला है मिशन वाल्मीकि सरकार। जय वाल्मीकि।